से एक बार हमारे इस लेक्चर पे, जिसमें हम सरफेस टेंशन पे बात कर रहे हैं, कैपिलरी की बात कर चुके हैं हम और एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। आज एक ऐसा हमारे पास एक ट्यूब है जिसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि वो ट्यूब कैसी है। जरा एक बार ध्यान करके देख लेते हैं कि ट्यूब कुछ इस प्रकार है, जो केस हमारे पास में इस प्रकार है। एक ट्यूब हमारी ये है और दूसरी ट्यूब हमारे पास ये है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, एक ट्यूब ऐसी है, दूसरी ट्यूब ऐसी है। अगर इस ट्यूब के अंदर इस ट्यूब को अगर फिट कर दें या अंदर डाल दें इस ट्यूब के अंदर, तो कुछ केसेस ऐसा है, कुछ केसेस ऐसा है। मान लेते हैं कि ये आप इस तरीके से देखिए कि इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर इस ट्यूब को मैंने डाला हुआ है, इस ट्यूब के अंदर इस ट्यूब को मैंने डाला हुआ है। तो अब देखते हैं, तो इस पे हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन जो है वो कैपिलरी राइज इन द एनुलस ऑफ टू कोएक्सियल ग्लास ट्यूब, इस पे हम देखेंगे। टू कोएक्सियल ग्लास ट्यूब पे हम देखेंगे, टू कोएक्सियल ग्लास ट्यूब, इस पे हम देखेंगे कि कैपिलरी राइज जो होगा उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, उसके बारे में हम आज पे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करते हैं कि फिगर कैसा बनेगा हमारा। तो एक ट्यूब हमारी ये है, क्या ये ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, ठीक है दोस्तों, ये ग्लास ट्यूब है। और दूसरी ट्यूब हमने इसमें फिट कर दी, जैसे हमने आपको दिखाया था, जैसा सेम करके मैंने दिखाया था, बिल्कुल सेम तरीके से हमने यहाँ पे इसमें फिट कर दी। अब बोर्ड पे थोड़ी फिट कर सकते हैं वैसे ना, तो इसको ऐसे ही दिखाएंगे ना, ठीक है। कहते हैं कि जो बड़ी वाली ट्यूब है, जो बड़ी वाली ट्यूब है उसकी जो रेडियस है वो मैंने RO मान ली है। कितनी मान ली है, दूसरे मार्कर से दिखा लेते हैं, RO मान ली है, RO, ठीक। और जो छोटी वाली जो ग्लास ट्यूब है उसका जो मैंने माना है वो RI माना है। क्या मान लिया, RI, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या, क्योंकि इसको मैंने, इसको क्या किया है, एक बर्तन में इसको हमने डुबो दिया है, ठीक है, बर्तन में इसे हमने डुबोया है। तो इसमें होगा क्या, इसमें वाटर होगा, वाटर चढ़ेगा। तो वाटर कैसे चढ़ेगा ये देखते हैं। तो ये वाटर भरा है, ये मैंने कैपिलरी में पिछले एक्शन में बात करी थी, जो कैपिलरी राइज होती है तो यहाँ पे जो एक शेप बनती है जो कि बनती है कॉन्केव, तो उसी तरीके से ये शेप बन जाएगी, यहाँ पे भी शेप बन जाएगी, ये वाटर की जो है ये शेप बन गई, ये वाटर की शेप बन गई। अब हमें करना क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे कि हम एक टेंजेंट खींचते थे, एक टेंजेंट खींचते थे, लेकिन तब तक मैं देख लेता हूँ कि ये जो वाटर है इसका वेट क्या है, W है, ठीक है, इसका वेट W है। और ये वाटर जो है वो H ऊंचाई तक राइज किया है। कितनी ऊंचाई तक, H ऊंचाई तक ये राइज किया है, ठीक है। अब एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये, और यहाँ पे हो गया FS, ठीक है। तो इसके दो हम कंपोनेंट करेंगे। दो कंपोनेंट कौन से होंगे, एक होगा FS साइन थीटा, एक होगा FS साइन थीटा, और दूसरा कौन सा होगा, FS कॉस थीटा, दूसरा होगा FS कॉस थीटा। और ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल थीटा, और ये भी सीधा कोण होता है, तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक। इतनी चीज आपको समझ आई फिगर में। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या करना है मेरे को। फिगर आपको समझ आ गया होगा कि कोई एक ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर एक दूसरी ग्लास ट्यूब को फिट किया गया है, तो उस पर जो वाटर राइज हुआ है उसका जो एक्सप्रेशन होगा, जो उसका जो कैपिलरी राइज एक्सप्रेशन होगा
उसको फाइंड करने जा रहे हैं हम। ये H है वो इस सिचुएशन में, इस केस में कितना ऊपर जाएगा, कितना राइज करेगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो वाटर राइज हुआ है H ऊंचाई तक, उसको कोई ना कोई फोर्स तो है ऊपर, उसको बैलेंस कर रहा होगा, ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो बैलेंस कर रहा होगा। और वो फोर्स कौन सा है? वो फोर्स है Fs cos थीटा। वो कौन सा फोर्स है? वो Fs cos थीटा है। तो हम क्या करेंगे कि Fs cos थीटा और इस जो वेट ऑफ वाटर को है वो H ऊंचाई तक, उसको हम बराबर कर देंगे। क्या करेंगे? उसको हम यहाँ पे बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे Fs cos थीटा बराबर वेट ऑफ लिक्विड, कितना? वेट ऑफ लिक्विड कितनी है? हाइट कितनी है? H। तो लिखेंगे वेट ऑफ लिक्विड, हाइट कितनी है? H। H हाइट तक का जो वेट है कितना होगा? वाटर का वेट कितना होगा? ठीक है, तो अब यहां पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? यहां से, यहां ब्रैकेट में लिखते हैं हम कि सिग्मा बराबर Fs अपॉन लेंथ। ये क्या होता है? ये होता है सरफेस टेंशन, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। दिख रहा है ना इधर? Fs अपॉन लेंथ। यहां से अगर हम Fs निकालेंगे तो सिग्मा इंटू एल निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? सिग्मा इंटू एल निकल के आएगा। देन हम यहाँ Fs की जगह पे क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू एल, और ये हमारा क्या है? कॉस थीटा। वेट ऑफ लिक्विड हाइट इंटू H तक क्या निकल के आएगा? तो जो निकल के आएगा वो देखते हैं इधर, वेट को हम रोजी लिख देते हैं, ठीक है, और V इंटू एच, ये आपका वेट निकल के आएगा। किसका? वाटर का, यही वेट होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या? रो इंटू जी और V इंटू एच। V क्या है? V यहाँ पे वॉल्यूम है। ये क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं V बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब का वॉल्यूम है यहाँ पे। लेंथ, कौन सी लेंथ भाई? कौन सी लेंथ है? अब जरा इस यहाँ पे एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं, उसको जरा ध्यान से समझना। यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो ग्लास ट्यूब है इसका एक जो है भाग ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये भाग ऐसा है, और दूसरी ट्यूब है उसका कुछ ये है। ये एक हमने सेक्शन काट लिया, ये एक हमने सेक्शन काट लिया, ठीक है, ये हमने सेक्शन काट लिया। अब जो वाटर होगा ये इसके बीच तो होगा ना, इसके बीच, ये परिधि पे वाटर होगा ना, परिधि पे, सिलेंडर की परिधि पे तो वाटर होगा ना, सिलेंडर की परिधि पे वाटर होगा, यहां पे, इस पे। तो हम इस ग्लास ट्यूब की परिधि और इस ग्लास ट्यूब की परिधि को जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे यहां पे? सिग्मा इंटू 2 पाई, इसकी क्या है? आर ओ और आर आई, यहां पे लिख देंगे 2 पाई आर आई प्लस 2 पाई आर ओ इंटू कॉस थीटा इक्वल टू करेंगे रो इंटू जी को ऐसे लिख देंगे, रो इंटू जी। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ये वॉल्यूम तो यही वाला होगा ना, तो इसके बड़े वाले वॉल्यूम से छोटे वाले वॉल्यूम को घटा देंगे। बड़े वाली ट्यूब की वॉल्यूम से छोटी वाली ट्यूब की वॉल्यूम को घटा के देख हमको वॉल्यूम मिल जाएगा कि कितने वॉल्यूम में वाटर घूम रहा है, कितने वॉल्यूम में वाटर राइज कर रहा है। वो चीज़ हमको यहाँ पे फाइंड करनी है, वही चीज़ मेरी यहाँ निकल आएगी। तो क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो बड़े वाली ट्यूब का क्या है? रेडियस क्या है? आर ओ है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, एंड पाई आर आई स्क्वायर इंटू एच। सिग्मा 2 पाई को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? आर आई प्लस आर ओ इंटू कॉस थीटा रो इंटू जी। यहां से भी पाई करेंगे बाहर, यहां से पाई करेंगे बाहर, तो आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर इंटू एच। क्या निकल के आया?
आर ए स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर इंटू एच। पाई पाई से यहां कैंसिल कर देंगे, ये क्या बचेगा 2 सिग्मा आर आई प्लस आर ओ कॉस थीटा रो इंटू जी। अंदर ये कौन सा फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, सॉरी आर ओ प्लस आर आई इंटू आर ओ माइनस आर आई, ये लिख सकते हैं इंटू एच। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा 2 सिग्मा कॉस थीटा रो इंटू जी आर ओ माइनस आर आई इंटू एच। यहां से एच निकालेंगे, यहां से एच निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एच बराबर 2 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो इंटू जी आर ओ माइनस आर आई, आर ओ माइनस आर आई। ये हमारा एच का फार्मूला निकल के आ गया। ये कौन सा फार्मूला, एच का फार्मूला निकला कि 2 सिग्मा कॉस थीटा रो इंटू जी आर ओ माइनस आर आई। सिग्मा यहाँ पे सरफेस टेंशन है, एच यहाँ पे हाइट दी हुई है, थीटा जो आपको दिया होगा क्वेश्चन में, रो यहाँ पे जो डेंसिटी है वाटर की, एंड जी ये ग्रेविटी दी हुई है, आर ओ ये बड़ी ट्यूब का रेडियस है और आर आई ये छोटी ट्यूब की रेडियस है। हम जानते हैं कि प्योर वाटर एंड ग्लास के लिए थीटा कितना होता है, प्योर वाटर एंड ग्लास के लिए थीटा जो होता है 0 होता है, तो cos 0 1 होता है, तो ये क्या बनेगा, एच की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो 2 सिग्मा अपान रो जी को हम W लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी W लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ W भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे रो जी लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम W लिख रहे हैं, W आर ओ माइनस आर आई। ये एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट फार्मूला निकल के आता है, H बराबर 2 सिग्मा W आर ओ माइनस आर आई। W को यहाँ रोजी भी लिख सकते हैं, W को यहाँ रोजी भी लिख सकते हैं, और ये जो H होगी ये मैक्सिमम हाइट होगी, ये मैक्सिमम हाइट होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो डेरिवेशन है, जो ट्यूब है, एक ट्यूब के अंदर एक दूसरी ट्यूब को हमने फिट किया, तो उस पर देखते हैं कि कौन सा जो एक्सप्रेशन जो है कैपिलरी राइज का कैसे निकल के आता है। तो ये देखते हैं आगे। तो अब हम उस ग्लास ट्यूब के बारे में समझ लिए हैं जिसमें एक ग्लास ट्यूब के अंदर एक दूसरी ग्लास ट्यूब को फिट किया जाता है, तो उस पर कैपिलरी एक्शन क्या निकल के आता है। अब हम दूसरे कंडीशन पे चलते हैं कि अगर हमें ये कंडीशन कौन सी होगी कि प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप, अगर कोई लिक्विड की एक ड्रॉप है इन एक्सेस ऑफ एटीएम प्रेशर, तो उसको वायुमंडलीय दाब का कितना प्रभाव पड़ेगा, वो चीज हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि एक हमारे पास जो है एक वाटर ड्रॉप है, मान लेते हैं ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसकी एक जो है वो लेयर ये होगी, एक लेयर ये होगी, और ऐसा करके एक लेयर ये होगी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जरा एक बार देखते हैं, समझते हैं इस फिनोमिना को, कि ये फिनोमिना जो है वाटर ड्रॉपलेट का, जो फिनोमिना है वाटर ड्रॉप का, उसमें होता है क्या कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, उनके बीच कोहेसिव फोर्स लगता है। तो ये जो है जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। जब खींचने की कोशिश करेंगे तो ये जो बूंद है ये सिकुड़ने लगेगी, ये बूंद जो सिकुड़ने लगेगी, तो इस बूंद में वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे को आपस में अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे कि ये बूंद है सिकुड़ने की कोशिश करेगी। तो ये जब सिकुड़ने की कोशिश करेगी तो ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स की भांति वर्क करेगी, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स की भांति कार्य करेगी। अब जरा इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं,
मान लेते हैं कि ये हमारी एक वाटर ड्रॉप है ये, ठीक है। ये एक ही में है, लेकिन हम समझने के लिए इसको अलग अलग कर लिए हैं, समझने के लिए इसको हम अलग अलग कर रहे हैं। तो ये वाले जो पार्टिकल होंगे वो इस पे दबाव डालेंगे, इस पे, इन वाले पार्टिकल पे, और ये वाले जो हैं पार्टिकल वो इनके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इनको अपनी तरफ खींचेंगे, ये उनको अपनी तरफ खींचेंगे, इनको अपनी तरफ खींचेंगे, वो उनको अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। डेल्टा पी, ओके, डेल्टा पी ये है एटीएम यानी वायुमंडलिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब एक ऐसी कंडीशन आएगी, जब एक ऐसी कंडीशन आएगी, ये खींच रहे होंगे, एक बार अब एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसपे कि ये जो एटीएम प्रेशर और जो अंदर कोहेसिव फोर्स है उसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, फिर वो खींचना बंद कर देंगे, तो ये जो कंडीशन बनेगी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी, यानी सौम्य अवस्था बन जाएगी। जब बाहरी फोर्स और इंटरनल फोर्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, जब बाहरी फोर्स और इंटरनल फोर्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ये आपस की जो पार्टिकल हैं वो खींचना आपस में बंद कर देंगे, और वो जो कंडीशन होगी वो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए यहां पे देखते हैं हम कि फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि सरफेस टेंशन बराबर डेल्टा पी यानी एक्सटर्नल फोर्स, सरफेस टेंशन बराबर सरफेस टेंशन जो है वो डेल्टा पी के बराबर हो जाएगा, यानी बाहरी एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा पी के बराबर आ जाएगा। इतना समझ आया? अब सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन होता है सिग्मा इंटू एफ एस अपान एल। देन यहां से जब एफ एस निकालेंगे तो सिग्मा इंटू एल निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? सिग्मा इंटू एल। सरफेस टेंशन फोर्स होगा यहाँ पे, सॉरी सरफेस टेंशन फोर्स होगा, सरफेस टेंशन थोड़ी होगा, सरफेस टेंशन फोर्स होगा। देन यहाँ से जब एफ एस निकाल रहे होंगे हम, तो यहाँ पे जब सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा इंटू एल होगा, एंड जो होगा ये डेल्टा पी होगा। कौन सा होगा? डेल्टा पी होगा। डेल्टा पी होगा तो ये कितने एरिया पे लग रहा होगा? इस एरिया पे और इस एरिया पे, ठीक है, इस एरिया पे और इस एरिया पे ये लग रहा होगा, ठीक है। तो अब जो ये स्फीयर जो है, ये ड्रॉप है, उसका जो है वो एरिया कितना होता है? वो एरिया होता है पाई बाई फोर डी स्क्वायर, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, पाई बाई फोर डी स्क्वायर। और कितनी लेंथ पे लग रहा होगा? तो लेंथ तो यही होगी ना, ये वाली लेंथ तो यही होगी ना। इसका डाया डी दे रखा है, मान लेते हैं इसका डाया डी है, इसका डाया डी है, इसका भी है, इसका भी डी हो गया, ठीक है। तो कितनी जो दे रखा होगा, मान लेते हैं कि जैसे 2 पाई आर दे रखा है, 2 पाई आर परिधि होती है, तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू रखेंगे तो ये डी बाई 2 हो जाएगी, डी बाई 2 हो जाएगी, कट जाएगा, कितना आएगा? पाई डी आएगा। देन हम यहाँ पे पाई डी, एल की जगह पे क्या रखेंगे? पाई डी, एंड डेल्टा पी पाई बाई फोर डी स्क्वायर, एक डी से एक डी कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्या निकलेगा? डेल्टा पी निकालेंगे जब हम, ये डेल्टा पी, जब डेल्टा पी निकालेंगे यहां से, तो डेल्टा पी बराबर क्या निकलेगा? 4 सिग्मा अपान डी, ठीक है।
तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी निकल के आई? डेल्टा पी की वैल्यू जो निकल के आई है 4 पाई अपॉन डी। डेल्टा पी 4 सिग्मा अपॉन डी। इतना प्रेशर जो है वो लगेगा, ठीक है, इतना प्रेशर लगेगा। अगर यहां से आप एक कंडीशन और बनती है, जरा इसको मिटा लेते हैं, एक कंडीशन और बनेगी यहां पे, ये एक लिक्विड बबल थी, अगर ये एक लिक्विड बबल थी, अगर यहां पे सॉफ्ट बबल हो जाए, सॉफ्ट ड्रॉप हो जाए, अगर मतलब उसका जो बबल है, जो कभी कभी साबुन से लेके हम फूंक के नहीं करते, तो वो जो बबल है उसमें 2 लेयर्स बनती है। तो इन केस क्या होगा, उसमें 2 लेयर होगी, उसमें 2 लेयर्स होती है, उसमें होती है 2 लेयर्स। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा पी जो निकलेगा 2 × 4 सिग्मा अपॉन डी। तो डेल्टा पी जो होगा वो 8 सिग्मा अपॉन डी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 8 सिग्मा अपॉन डी निकल के आएगा। तो लिक्विड ड्रॉप में जो हमारा डेल्टा पी निकल के आ रहा है वो 4 सिग्मा अपॉन डी निकल के आ रहा है। लेकिन सॉफ्ट बबल में क्या होता है, सॉफ्ट ड्रॉप में क्या होता है कि उसमें 2 लेयर्स होती है, जिसकी वजह से डेल्टा पी है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 लेयर्स हैं, तो मुझे 8 सिग्मा अपॉन डी प्रेशर निकल के आ रहा है। ये चीज आपको समझ है। अब इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो न्यूमेरिकल क्या है, जरा इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आते हैं कि उसका न्यूमेरिकल कैसे लगेगा। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल के बारे में देखते हैं। आइए, क्वेश्चन ये है कि ए स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एट 20 डिग्री, जिसका डायमीटर 0.05 mm दे रखा है, प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट डेल्टा पी जो है 0.6 किलो पास्कल दे रखा है, हाइयर देन एटीएम फाइंड द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हमसे पूछा है। गिवन डाटा जो दे रखा है, जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा डी बराबर क्या दे रखा है, 0.05 mm, 0.05 mm, एंड डेल्टा पी प्रेशर दे रखा है 0.6 किलो पास्कल दे रखा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक वाटर की ड्रॉपलेट है, तो वाटर की ड्रॉपलेट के लिए डेल्टा पी का फार्मूला क्या था, डेल्टा पी बराबर 4 सिग्मा अपॉन डी था, 4 सिग्मा अपॉन डी था ना। डी हमें दे रखा है, डी हमें दे रखा है, डेल्टा पी हमें दे रखा है। यहां से हमें क्या निकालना है, सरफेस टेंशन ही तो निकालना है, सरफेस टेंशन निकालना है। डेल्टा पी कितना दे रखा है, 0.6, डेल्टा पी दे रखा है 0.6 इनको अगर उसको हम पास्कल में चेंज करेंगे तो 0.6 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पास्कल में आ जाएगा ना। ये पास्कल में अगर आ जाएगा 4, सिग्मा की वैल्यू हमें पता नहीं है, और ये हमें दे रखा है 0.05। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे देन हम सिग्मा की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। सिग्मा बराबर, इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करोगे तो 7.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन मीटर, यह आंसर आपका निकल के आ जाएगा तुरंत। क्वेश्चन देखिए, तुरंत आराम से फार्मूला लगाइए। अगर यहाँ पे 100 बबल दे देता तो हम 8 सिग्मा अपॉन डी लगा लेते हैं। क्या लगा लेते? 8 सिग्मा अपॉन डी लगा लेते। और यहाँ पे जो हमें लिक्विड ड्रॉप दे रखी थी, कौन सी ड्रॉप दे रखी थी, लिक्विड ड्रॉप। तो लिक्विड ड्रॉप का जो डेल्टा पी का फार्मूला होता है, डेल्टा पी बराबर 4 सिग्मा अपॉन डी। तुरंत लगाया, तुरंत खटाक से आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब को फिट किया, वहां पे देखा कि कैपिलरी रिजेक्शन क्या कर रही है, सॉफ्ट बबल देखा, उसके बाद लिक्विड ड्रॉप देखी, और उसके बाद एक उस पर सिंपल सा न्यूमेरिकल किया है। इसके बाद कुछ इसके और न्यूमेरिकल लेके आएंगे, वो कल हम लगाएंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब